ऑटो रिक्शा, फिशरमैन, फिश सेलर। एक नदी के बगल में गंगावती नाम का एक गांव था। उस नदी पे निर्भर होकर बहुत से लोग जीते रहते थे। उस नदी में मछलियां पकड़ के लाकर बेचते थे। उनमें चकमा नाम का एक मछुआरा भी था। वो भी आए दिन नदी के अंदर जाकर मछलियां पकड़ता था, मगर उन्हें बाजार में बेचे बिना अपने घर के सामने रखकर बेचता था। बाजार में रखे तो दुकान का भाड़ा भरना पड़ेगा और पंचायत वालों को भी पैसा देना है सोचकर घर के सामने एक मेज पे मछलियों को रखकर वहां पर आए ग्राहकों को एक मछली अच्छे से काट कर देता था। चकमा का बेटा विनोद एक मैकेनिक था। कार, ऑटो, ट्रैक्टर, बाइक ये सब अपने शेड में रिपेयर करता था। चकमा के घर के बगल में ही उस गांव के प्रेसिडेंट का घर था। उसका नाम जेसी था। वो बहुत बड़ा धोखेबाज आदमी था। गांव के विकास के लिए आए पैसों को अपने घर में छिपा लेता था। इसलिए उस गांव में रोड ठीक से नहीं रहते थे, पानी ठीक से नहीं आता था। जहां देखो वहां पर कचरा जमा हो जाता था। एक बार जेसी को मिलने के लिए एक बिजनेसमैन आया। आते आते ही बिना टाइम वेस्ट किए वो सीधे बात पे आ गया। वो, देखिए जेसी जी, आपके कहे जैसे इस घर को गिराकर मॉल बनाने के लिए जगह बस नहीं होगी। आपके घर के बगल वाले घर को भी मिलाए तो ही एक मॉल बनाने की जगह तैयार होगी। तो क्या फिर वो मानेंगे? कहकर पूछा जगन तब। उन्हें कैसे मनाना है मुझे अच्छे से पता है। मुझे 1 महीने का वक्त दीजिए, उसके जगह को कब्जा करके मॉल बनाने का काम शुरू करेंगे, कहा। उस दिन रात के समय जेसी थोड़े बासी सड़े हुए मछलियों को लाकर चकमा के मछली के दुकान के सामने फेंक दिया। अगले दिन वहां से जाने वाले उस गंध को बर्दाश्त कर नहीं पाए और नाक बंद करके जाने लगे। मछलियों को बेचने के लिए आया चकमा वहां पर सड़े हुए मछलियों को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। वो बदबू बर्दाश्त कर नहीं पाया और अपना नाक बंद कर लिया। क्यों भाई चकमा, कोई मछलियों को ऐसे रोड पे गिराएगा क्या? देखो कितनी गंध आ रही है, कहा तो एक औरत। इससे पहले कभी भी तुम्हारे दुकान के सामने इतनी गंध कभी नहीं आई ना लापरवाही ठीक नहीं है। आसपास के लोग कितने परेशान होंगे कि सोचना चाहिए ना, कहकर सब उसे डांटने लगे। चकमा तब, सब शांत हो जाइए। इन मछलियों को मैंने नहीं फेंका। किसने फेंका मुझे नहीं पता। रुकिए, उन्हें मैं ही उठाकर फेंक देता हूँ, कहकर उन्हें लेकर दूर फेंक दिया। मगर आए दिन जेसी आकर वहां पर मछलियां फेंकना, आस पड़ोस वाले आकर चकमा को डांटना, वो माफी मांगकर उन्हें निकालकर फेंकना, ये सब चल रहा था। एक बार पंचायत से एक खत मिला। चकमा वो खत विनोद को दिया। विनोद खत पढ़ रहा था। उसमें चकमा जी को पंचायत से आदेश मिला है। आपके वजह से आपके आस पड़ोस वाले बहुत परेशान हो रहे हैं कहकर हमसे लोग शिकायत कर रहे हैं। आप सड़े हुए मछलियों को पानी में फेंक रहे हैं कहकर हमें बहुत शिकायतें मिली हैं। इसलिए अब से आप आपके घर के सामने मछलियां नहीं बेच सकते हैं कहकर हमने हुक्म जारी किया है। अगर नहीं माने तो आप पे सख्त कार्रवाई होगी, पंचायत राज, कहकर लिखा हुआ था। इतने में जेसी वहां पर आया। क्या भाई, खत मिला क्या? तुम बाजार में दुकान रखकर वहाँ पर भाड़ा देते हुए, पंचायत को पैसे देते हुए मछली नहीं बेच सकते हो, इसलिए घर के सामने मछली बेच रहे हो कहकर मुझे पता है। मैंने ही उस खत को भेजने के लिए उनसे कहा था और उन मछलियों को लाकर फेंकने वाला भी मैं ही हूँ। जानते हो क्यों? मुझे तुम्हारा घर चाहिए। तुम्हें जितने पैसे चाहिए पूछो, दे दूंगा, कहा। चकमा तब, श्रीमान ये गलत है। मुझे घर से निकालने के लिए आप ये सब कर रहे हैं क्या? मैं मेरे घर को हर किस नहीं बेचूंगा, कहा। जेसी तब, क्यों नहीं बेचोगे? मछलियाँ नहीं बेचे तो तुम कैसे जियोगे देखता हूँ। मैं तुम्हें 2 दिनों का वक्त दे रहा हूँ। मेरी बात सुनकर ये घर मुझे दे दो, कहकर चला गया। चकमा दुखी होने लगा। विनोद तब, पिताजी अब दुखी ना हो। दुखी होने से क्या फायदा? हर समस्या का एक परिष्कार होता है। वो क्या है हमें ही सोचना चाहिए। सोचे तो हमारे लिए अच्छा ही हुआ। अब से हम मछलियों को हमारे घर के सामने बाजार में बेचे बिना सबको मिले जैसे बेचेंगे, कहा। चकमा तब, वो कैसे होगा बेटा? मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही हैं, कहा। विनोद तब,
पिताजी, मैं आपको एक ऑटो रिक्शा बना कर दूंगा। उसमें मछलियां रखकर बाजार में फिरते हुए घरों के सामने रुक के खरीदारों को वही मछलियां धोकर काट के बेचो। ऐसे करने से लोग हमारे पास से ही खरीदेंगे, कहा। ये उपाय चकमा को बहुत पसंद आया। ऐसे विनोद बहुत मेहनत करके एक फिश ऑटो रिक्शा बना कर दिया। चकमा मछलियों को उसमें रखकर बाजार में जाते हुए मछलियां भाई, मछलियां, ताजे ताजे मछलियां कहकर पुकारते हुए जाने लगा। पूछने वालों को वही ताजे मछलियां निकालकर काट कर देने लगा। ऐसे उसका व्यापार अच्छे से चलने लगा। वो पैसे बहुत कमाने लगा। पिता का व्यापार चलते देख विनोद खुश होने लगा तो जेसी उसका उपाय उलट होने से सर पकड़ लिया।